Hi, welcome to the iTech Education. I am Manish. This is part second, Basic of HTML. In this video, we will learn paragraphs, headings, links, images with example. तो चलते हैं. सबसे फर्स्ट में हम समझेंगे पैराग्राफ्स ऑफ HTML. HTML में पैराग्राफ्स किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं. पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए पी टैग का यूज़ किया जाता है. जैसा कि हम एग्जांपल में देख रहे हैं, पी टैग किस तरह से इसमें यूज़ किया गया है फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ के लिए. तो चलते हैं, इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. सबसे पहले हम नया नोटपैड ओपन करते हैं और इसके बाद मेरे पास ये प्रोग्राम पहले से बना हुआ है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ. तो दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज़ सेकंड पैराग्राफ और ये हमारे पैराग्राफ का टाइटल है. तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ फाइल में जाके, सेव एस. इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और नाम दे देता हूँ पैराग्राफ डॉट. ये txt जो हमारा एक्सटेंशन है, इसको मैं हटा देता हूँ और html कर देता हूँ, क्योंकि txt एक्सटेंशन में हम इसको ब्राउज़र में ओपन नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं पैराग्राफ डॉट html एक्सटेंशन हमारा html रहेगा. तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अभी मैं डेस्कटॉप पे जाके देखूँगा तो मेरे यहाँ पर पैराग्राफ डॉट html फाइल तैयार है. इसको मैं एक बार ओपन करके देखता हूँ कि हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है. मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, आपको भी दिखे ताकि 200. ये देखिए, दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज़ सेकंड पैराग्राफ. हमें ब्राउज़र में इस तरह से हमें आउटपुट इसका मिल जाता है पैराग्राफ्स का. तो पैराग्राफ का काम ये है कि हम जैसे हेडिंग हमने कुछ दी हुई है किसी भी, जैसे मान लो मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे मैंने यहाँ हेडिंग दिया है पैराग्राफ ऑफ HTML, तो हेडिंग इसकी पैराग्राफ ऑफ HTML रहेगी और जो पी टैग रहेगा उसमें हम ये लिखेंगे पैराग्राफ आर डिफाइंड विद द पी टैग इन HTML. तो इस तरह से अगर हम इसको लिखते हैं तो ये पी टैग और एच टैग का मतलब हेडिंग टैग का दोनों का एग्जांपल यहीं पर कवर हो जाता है. तो हम आगे चलते हैं. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पी टैग से हमें कैसे इसको डिफाइन करना है पैराग्राफ को. अब चलते हैं नेक्स्ट. हमारा जो प्रोग्राम है, हेडिंग ऑफ HTML. हेडिंग आर डिफाइंड विद दी H1 टैग. H1 से H6 तक की हेडिंग टैग होते हैं. जैसे कि जैसे हमने H1 दिया हुआ है, इसी तरह से H2, H3, H4, H5 और H6 तक हम डिफाइन कर सकते हैं. तो इसका एग्जांपल अपन ले लेते हैं. जैसा कि यहाँ पर कोड पहले से बना हुआ है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक नया कंट्रोल N करके मैं नया टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V करके. आप इसको कंट्रोल V करके यहाँ से भी राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं. तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ. पहले फाइल में जाके सेव एस, इसका हम नाम रखेंगे हेडिंग डॉट HTML. तो हम इसको हेडिंग नाम से सेव कर लेते हैं. ये सेव हो गई है फाइल. अब इसको हम सिंपली यहाँ से भी रन कर सकते हैं. रन पे जाके लॉन्च इन क्रोम. तो ये देखिए, ये हेडिंग H1 है, ये H2 है और ये H3 है. तीनों में आपको अंतर मिलेगा कि H1 सबसे बड़ा है, H2 मीडियम है और H3 उससे भी छोटा है. तो इस तरह से ये और भी कॉम्बिनेशन होते हैं. 3 के बाद अब और समझ लेते हैं इसको, 4, 5, 6 ऐसा करके. तो इसको हम 4 कर लेते हैं, इसको 5 कर देते हैं और इसको 6 कर देते हैं. तो हमारे सारे के सारे H टैग कवर हो रहे हैं यहाँ पर. ये देखिए, अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ. सेव. अब मैं इसको वापस रन करता हूँ. ये देखिए, H1, H2, H3, H4, H5, H6. मैं आपको थोड़ा और बड़ा करके दिखा देता हूँ जूम करके. ये देखिए, सभी में अंतर आपको मिलेगा. H1 सबसे बड़ा टैग होता है, H2 उससे छोटा, H3 उससे भी छोटा, H4 उससे छोटा, ऐसे करके और छोटे होते गए. तो इस तरह से हम H1 से H6 का टैग
एज़ पर दी रिक्वायरमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमें प्रोग्राम में जहाँ जैसी ज़रूरत होती है हम उस तरह के हेडिंग टैग को लगा के उसको उपयोग कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। हेडिंग टैग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं लिंक्स पे। लिंक्स ऑफ HTML। तो HTML में लिंक डिफाइन होता है ए टैग से। ए टैग को हम किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ है एग्जांपल में हमारे पास ए टैग, उसके बाद ए को हम एंकर टैग भी बोलते हैं। एंकर टैग का यूज़ हाइपरलिंक के लिए किया जाता है, तो ये हाइपरलिंक ही कह सकते हैं इसको। लिंक हाइपरलिंक बात एक ही है। तो HREF जो होता है वो हाइपरलिंक रेफरेंस होता है, जिसमें हम उस URL का या फिर वेबसाइट का एड्रेस एंटर करते हैं जिस एड्रेस पे वो पेज हमें ओपन करना है। और क्लिक मी मतलब ये क्लिक मी URL का हाइपरलिंक का नाम होता है कि किस नाम से वो हाइपरलिंक रहेगी जो हमें शो होगी। तो मैं आपको एक बार इसको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर न्यू पे जाके नया फाइल और कंट्रोल V करके, और उसके बाद फिर मैं पेस्ट कर दिया मैंने। इसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव एज पे जाऊँगा मैं, यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ लिंक के नाम से, links.html, और सेव कर लेता हूँ। तो ये सेव हो चुका है। इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ रन करके कि क्या ये प्रॉपरली दिख रहा है। ये देखिए क्लिक मी करके यहाँ पर हमें एक लिंक शो हो रही है जो हाइपर लिंक होती है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे। तो क्लिक मी पे जैसे हम यहाँ माउस लेके जाते हैं तो हमें देखिए इसकी बॉटम में, यहाँ पर आप देखिएगा नीचे बॉटम में https://www.google.co.in दिखा हुआ है जो हमने उसमें एट्रीब्यूट में लिखा हुआ है HREF में। क्लिक मी पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए ये सेम पेज में सेम टैब में मेरा google.com ओपन हो गया। ये देखिए पूरा एड्रेस एज इट इज़ यहाँ पर आ गया जैसा हमने लिंक में दिया हुआ था। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिंक हमारी एज इट इज़ यहाँ उतर गई है। तो इस तरह से हम एंकर टैग का यूज़ कर सकते हैं। और भी तरीके से हम एंकर टैग का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम अगर किसी पेज को ओपन करना चाहते हैं, किसी URL को ओपन करना चाहते हैं, किसी डिव पे हमें फोकस लाना है या कंट्रोल पे फोकस लाना है, उसके लिए हम हैश के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं और उसके आईडी से हैश के साथ आईडी यूज़ करके फोकस ला सकते हैं। तो इस तरह से एंकर टैग का हम यूज़ कर सकते हैं। तो HREF अभी ये एट्रीब्यूट है एंकर टैग का। इसके आगे हम और भी एट्रीब्यूट पढ़ेंगे आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। नेक्स्ट हम समझते हैं इमेजेस को। इमेजेस ऑफ HTML। इमेजेस आर डिफाइंड विद द IMG टैग इन HTML। इमेजेस जो डिफाइन होता है वो IMG टैग से डिफाइंड होता है, जिसके सोर्स फाइल जो ये SRC होता है ये सोर्स फाइल होती है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमारा ALT होता है। ये एट्रीब्यूट्स हैं, विड्थ, हाइट, ये सब हमारे IMG एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स हैं। तो इन एट्रीब्यूट को कैसे यूज़ करते हैं हम इस एग्जांपल में समझ सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एग्जांपल को और यहाँ पर एक नया फाइल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए पेस्ट कर लिया मैंने। logo.png जो है ये सोर्स है हमारा। हमें logo.png ओपन करना है। जिस फोल्डर में ये प्रोग्राम रहेगा उसी फोल्डर में logo.png नाम से भी एक फाइल होनी चाहिए, तभी वो ओपन कर पाएगा उसका, नहीं तो वो एरर देगा। एरर नहीं देगा वैसे, मतलब ये ओपन ही नहीं करेगा। एक मतलब आपको पता चल जाएगा एक ब्रेक फेविकोन टाइप की इमेज आ जाती है और यहाँ जो ऑल्टरनेट में टेक्स्ट लिखा रहता है उसके बगल में ये टेक्स्ट आ जाता है। तो मैं आपको ये अभी बताऊंगा। इसको सेव करके एक बार मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इसको। images.html, तो इमेजेस नाम से मैंने सेव कर दिया इसको। ये सेव हो गया है। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए मैंने डेस्कटॉप पे images.html नाम से सेव करा था और डेस्कटॉप पे मेरे ये इमेज रखी हुई है। ये देखिए तो ये इमेज मेरी ओपन हो गई है।
ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। डेस्कटॉप पे देखिए लोगो डॉट पी नाम से मेरी फाइल रखी हुई है। इसको मैं अगर मान लो पी की जगह एक और जी कर देता हूँ और ये मैं रिप्लेस कर देता हूँ, कर दिया मैंने रिप्लेस। अब मैं इसको रन करता हूँ तो क्या मेरी ये इमेज वापस खुलेगी? ये देखिए नहीं खुलेगी। ऑल्टरनेट में जो मेरा टेक्स्ट आया था, जैसा मैंने बताया था, एक ब्रेक हुई फेविकॉन आइकॉन दिखेगा और आई टेक एजुकेशन जो हमने ऑल्ट ये दिया है, ऑल्ट में दिया, ऑल्टरनेट टेक्स्ट में दिया हुआ है। ए एल का मतलब ऑल्टरनेट और टी का मतलब टेक्स्ट। ऑल्टरनेट टेक्स्ट में हमने आई टेक एजुकेशन जो टेक्स्ट दिया था वो वहाँ शो हो रहा है। और विड्थ इनटू हाइट, विड्थ हमारी 190 थी और हाइट 114 थी, जो मेरे लोगों का साइज़ है आई टेक एजुकेशन का। तो ये एज इट इज़ शो रहा है। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने अगर रेजोल्यूशन मतलब जो हमने दे रखा है वो फिक्स, ऐसा नहीं है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बस ये देखिएगा उसका कि जो उसका रेशो है वो ना बिगड़े। विड्थ और हाइट डिफाइन करने से रेशो में भी फ़र्क पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो इमेज की विड्थ और हाइट है उसको एकदम रेशो के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एडजस्ट करें, कम ज़्यादा करें। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर समाप्त हो गया है। आज का मैं आपको इसको वापस सही करके बता देता हूँ एक बार। ये देखिए, इसको वापस मैं एंटर करता हूँ। ये देखिए वापस मेरी इमेज आ गई है। लेकिन हमें बस ये श्योर करके रखना है कि जिस फोल्डर में, जैसे ये डेस्कटॉप फोल्डर है, डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर मैंने इमेजेस नाम का एक वेब पेज बनाया है और उसी फोल्डर में ये लोगो डॉट पी भी है, तो ये ओपन हो रहा है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर जिसने भी मेरी इंट्रोडक्शन ऑफ HTML की जो फर्स्ट वीडियो है पार्ट 1 ना देखा हो तो वो जाके देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।